नमस्कार साथियों। अभी भारत के जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो चुनाव होती है। जनता के द्वारा चुनना कैंडिडेट्स का, जो नेता लोग हैं, जो अपने अपने इलाके में जो चुनाव लड़ते हैं उनको जनता किस तरह से चुनती है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है जिसको भारत के लोकतंत्र की सबसे मजबूत एक कड़ी कहते हैं कि जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को। रिपब्लिक मीन्स फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। ये जो डेफिनेशन है उसको पिछले दिनों अभी पूरे देश के अंदर जो 5 राज्यों के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव हुए जो 5 राज्यों के अंदर, उसके अंदर आप देखते थे कि काफ़ी राज्यों के अंदर बीजेपी के हारने के फुल चांस थे। छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये पक्का था कि भूपेश बघेल की ही सरकार आएगी, वहाँ पे कांग्रेस के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी तगड़ी फाइट थी। जो पिछले उससे पहले की जो एग्जिट पोल्स थे उनके अंदर जो सर्वे रिपोर्ट थी उसके अंदर यही आ रहा था कि मतलब बहुत बराबर की टक्कर है, बहुत तगड़ी फाइट होगी उसके अंदर। और रहा मिजोरम की बात, वहाँ पे तो आपको पता रीजनल पार्टी है और तेलंगाना में कांग्रेस के थे, वो जीत गई उस जगह पे। लेकिन जो बाकी 3 राज्य हैं उसमें बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ही खतरनाक जो रिजल्ट आया है वो ये कि उसके अंदर एक तरफ कांग्रेस के जीतने के चांसेस थे और बीजेपी जीत गई, और वो भी बहुत बड़े अंतर के साथ में। ये बहुत ही अजीब सा हुआ जिसको कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है, हम जनता से बात करें तो जनता ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ईवीएम घोटाला है। ये ईवीएम को कैसे वो लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको कैसे कुछ उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। और इस तरह के तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे, व्हाट्सएप पे भी चल रहे हैं और दूसरे सोशल मीडिया के अंदर भी काफ़ी सारे वीडियो चल रहे हैं कि लोग दिखा रहे हैं कि एक ईवीएम मशीन है, उसके अंदर लोगों ने उसी समय जो वहाँ पे जो ईवीएम के जो जानकार थे उन्होंने वोट डलवाए और वो वोट दूसरी पार्टी को लगे। बीएसपी को 13-12 इस तरह थे, बीजेपी को 1-2 मिले और कांग्रेस को 1-2 मिले। उसके बाद में उसको बंद करके दोबारा शुरू करा तो चेक किया कि किस को कितने वोट मिले, तो वो जो बीएसपी के वोट थे वो बीजेपी पे चले गए। तो ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ उन्होंने साफ दिखाया उस वीडियो के अंदर कि पॉसिबल है ईवीएम को, जो ईवीएम मशीन है उनको हैक करा जा सकता है। ये घोटाला है, इज वेरी मच देयर। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच भी संतृप्त होनी चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बुलाई जानी चाहिए, सभी पार्टियों की कमेटी बुलानी चाहिए उसके ऊपर इंडिपेंडेंट, और उसको अगर आप चाहो तो उस कमेटी के ऊपर भी आप कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लेकिन कौन बनाएगा, ये डिमांड अपोजिशन के लीडर्स को रखनी चाहिए कि इस तरह की एक कमेटी बननी चाहिए जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो ईवीएम के बारे में, और ईवीएम को तुरंत बंद कर दिया जाए। इससे ईवीएम का इलेक्शन, इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हैं पूरी दुनिया के अंदर कि इसको सैटेलाइट से भी कंट्रोल करा जा सकता है, और उसके अंदर ऐसा एल्गोरिदम डाल रखा है कि उसको बाहर से जो उस वीडियो में दिखाया गया है उसमें ये दिखाया गया है कि इसको बाहर से ही करने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करी है ना वो ही ऐसी है कि उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ही ऐसा सिस्टम होता है कि इसको डालोगे उसको मिलेगा। उस प्रोग्रामिंग में ही गड़बड़ कर रखी है, सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ कर रखी है। तो वहाँ पे आप किसी को भी दिखा लो। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा इस बारे में, ईवीएम घोटाले के ऊपर जब बात चली तो उन्होंने बोला कि ये तो सिंगल वन टाइम प्रोग्राम करने वाली चिप डली हुई है, इसके अंदर वो दोबारा कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है इसके अंदर। ये सब बकवास है। जब लोगों ने, इतने सारे एक्सपर्ट्स ने ओपन सोशल मीडिया के अंदर दिखा रहे हैं लगातार कि ये ईवीएम हैक करी जा सकती है, इसके अंदर गड़बड़ करी जा सकती है, तो ये सरकार को मानना चाहिए। और या फिर हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, हमारी जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए कि इस बारे में जब कोई भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, तानाशाही मचाई हुई है, कुछ भी जनता की बात नहीं मान रहे, ऐसे के अंदर कोर्ट को दखलंदाजी करनी चाहिए और ईवीएम के ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। ईवीएम को बंद करो, या तो बैलेट पेपर के जैसे पहले बैलेट पेपर से होता था उसी तरह से बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए, या फिर इसको ओटीपी के थ्रू, जैसे हम बैंक से ट्रांजिशन करते हैं फ़ोन के थ्रू भी करते हैं, तो उसी तरह से आप वोट भी दे सकते हैं। जब पैसे का लेन देन कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू, तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, इसको पूरे के पूरे इसको हैंडल किया। आप ओटीपी आएगा और कुछ ही देर में ओटीपी का वैल्यू खत्म हो जाता है, कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। तो ओटीपी को उसी को क्लिक करके आप उसके जो इलेक्शन कमीशन की जो साइट है, जो उनके ऊपर जाके और वहाँ पे वोट दे सकते हो आप, और बिल्कुल से, और उससे ज़्यादातर लोग वोट दे पाएंगे। अभी 50-60% देते हैं, तो 70-80% तक वोट दे पाएंगे लोग, अपने घरों से वोट दे पाएंगे। उसके अंदर आसानी से घर में बैठ के ओटीपी के थ्रू आप, एक पिन आएगा, पिन के थ्रू आप अपना वोट दे सकते हैं, और ज़्यादातर लोग वोट दे पाएंगे इसमें पूरे देश के अंदर। उससे ये पता लगेगा कि हकीकत में जालसाजी रुकेगी, पैसा बर्बाद होना रुकेगा। कितना सारा इलेक्शन के अंदर कितना पैसा बर्बाद होता है, हजारों करोड़ों रुपए फूके जाते हैं जनता के पैसे, एक्सचेकर मनी, जो जनता के टैक्स के पैसे फूके जाते हैं, वो सब बचेगा और फेयर तरीके से इलेक्शन हो पाएगा।
फॉर द मोमेंट तो यही है कि अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर उसमें भी गड़बड़ होती है कभी फ्यूचर में तो उसको भी सही करा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ईवीएम घोटाले को रोकने के लिए ये बहुत ही, ये तो पूरे के पूरे जो लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को कब्जे में करा हुआ है इन लोगों ने गुंडागर्दी के थ्रू, और ये उसका मिसयूज करा जा रहा है। जो भी कोई इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ में एक्शन लेते हैं। ये या तो ईडी का छापा मारते हैं, या उनके पुलिस वाले जो इन्होंने तैनात कर रहे हैं, सेफ्रोनाइजेशन कर दिया पुलिस का भी। वो तिलक लगा के एसएचओ घूम रहा है, वो संसद मार्ग थाने का जो एसएचओ अतर सिंह अहीर, वो टीका लगा के घूमता है ओपन। अरे भैया, ये देश है, आपकी जो पद है वो ऐसा पद है कि सब न्यूट्रल है। ये सेकुलर कंट्री है, भारत में बहुत और भी लोग रहते हैं। आप एक ही धर्म को लेकर चलेकर दूसरे धर्म वालों को मार पिटाई करोगे, पकड़ के मारोगे, गुंडागर्दी करोगे। वहाँ जंतर मंतर पे किसी को भी बोलने दिया नहीं जाता। वहाँ पे किसी को परमिशन नहीं है आप कुछ बोल सकेंगे। वहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। आप बड़े आंदोलन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पे जंतर मंतर में नहीं हो सकता। वो आपका टाइम टेबल देखेंगे, 2 घंटे की परमिशन देंगे, हटा देंगे, उठा देंगे। आपको 6 घंटे की परमिशन देंगे, 2 घंटे में हटा देंगे। इतना बुरी हालत करी हुई है संसद की वहाँ पे, और जंतर मंतर की भी बहुत बुरी हालत कर रखी है। वहाँ जनता को नहीं बोलने दिया जा रहा। जो लोग कभी भी, एक बात बताइए, कांग्रेस के समय भी तो इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, उन्होंने होने दिए, जनता की आवाज़ नहीं रोकी उन्होंने। जनता को बोलने का हक था उस समय, आज हक नहीं है। आज उनकी आवाज़ दबाई दी जा रही है। संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो जितनी भी हमें पावर मिली हुई थी जनता को, सारी की सारी गला घोट दिया इन लोगों ने, और वहाँ बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने। तो आप ये देखते हैं कि हालात ऐसे बुरे हैं कि इस समय ईवीएम को तुरंत बंद करना चाहिए और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने चाहिए, और ये दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए उन 5 राज्यों के अंदर। और लोकसभा के इलेक्शन में तो 100% या तो इलेक्ट्रॉनिकली हो ओटीपी के थ्रू, या फिर बैलेट पेपर से हो। ये बंद करना चाहिए ईवीएम, और वरना तो ये देश के अंदर कभी भी लोकतंत्र दोबारा स्थापित नहीं हो सकता। ये लोग, जिस तरह के लोग, आप देखते हो क्राइम कहाँ पे पहुँच रहा है। 13 टॉप राज्यों के अंदर, 8 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है। क्राइम इनके राज्यों में टॉप पे पहुंच रहा है, तमाम जगह पे क्राइम टॉप पे पहुंच रहा है। और ये बात करते हैं शांति की, सिक्योरिटी की, महिलाओं की सुरक्षा की, सब झूठी बातें करते हैं। इनके जितने भी राज्य हैं उनके अंदर टॉप पे है क्राइम। आप यूपी में देखिए नंबर 1 पे, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है उसमें नंबर 1 पे यूपी है। दूसरे पे पहले राजस्थान था, कांग्रेस का राज था, यहाँ पे भी बीजेपी का आ गया। आप तमाम जगह देखेंगे जितने भी राज्य हैं, 10, 12, 15, 13, वो ज्यादातर बीजेपी के हैं उसके अंदर आज। तो बुरा हाल है जनता का। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे राज्य सही है, वेस्ट बंगाल में भी गड़बड़ है, लेकिन ज्यादातर जो राज्य हैं, 13 के अंदर से 8 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है। तो इनको दायित्व, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जनता को बेवकूफ ना समझे, बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे। इनको समझ में आना चाहिए कि अगर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रधान सेवक बोलते हैं अपने आप को, तो प्रधान सेवा भी करनी चाहिए। या आप नोट के चक्कर के अंदर, हेरा फेरी के चक्कर में सिर्फ विकास की बात करा जा रहा है। और जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना, उतनी बड़ी धांधलेबाजी होगी। हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट लगाते हैं, उतनी बड़ी खाईबाड़ी कहाँ जाता है पैसा, उसकी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए। इनके सारे के सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी है, तब इनकी पकड़ में आएंगे इन्होंने कितना घपला करा, कितने पैसे का घपला करा है। हर महीने कितना जीएसटी आ रहा है, उस सारा का सारा पैसा ये गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? ये पुल और वो पुल, और ये रोड बन गए, वो बन गए, और 4 दिन में रोड उखड़ जाते हैं, पुल गिर जाते हैं। अब देखिए ना कितना बुरा हाल है। तो देश के अंदर बहुत बुरा हाल है। जनता को भी समझना चाहिए। तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल है उनको देखना बंद कर दीजिए। आप सोशल मीडिया के चैनल देखिए, उन पे आपको सच्चाई दिखाई देगी जनता को। बाकी चैनल देखोगे आपको अंधेरे में रखा जाएगा, कुछ नहीं दिखाया जाएगा आपको। बेकार की न्यूज़ चलेगी, वहाँ पे सच्चाई नहीं पता लग जाएगी। अब अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।